नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका रोजगार केदार में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी एक बेहतरीन सिरे से चल रही होगी और आप पुराना पढ़ाया गया रिवीजन एक बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? देखो, तो विधेयक पढ़ रहे थे, ठीक है। जो विधेयक जो बिल होता है, हमने क्या क्या पढ़ लिया था इसमें? हमने पढ़ लिया था जो साधारण विधेयक, जो साधारण बिल होता है और वित्तीय विधेयक होता है और संशोधन, ठीक है। हमने साधारण विधेयक को एक भाग पहले में पढ़ लिया, ठीक है। हमने जो साधारण विधेयक होता है उसको हमने पहले ही पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे जो धन विधेयक होता है, ठीक है, जो वित्तीय विधेयक होता है और संशोधन संशोधन किया जाता है। तो किस प्रकार किया जाता है, हम उस पर आज चर्चा करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो बिल आपको बता दिया गया है। बिल क्या होता है? बिल वह होता है जो हम किसी भी नई चीज को जोड़ने के लिए या हटाने के लिए प्रस्तावित करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, बिल को हम राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा, राज्यसभा लोकसभा द्वारा हम किसके आगे प्रस्तुत करते हैं? राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करेंगे, वह पास करेगा। उसके बाद क्या बनेगा? उसके बाद वह एक अधिनियम बनकर तैयार होगा। वह अधिनियम एक एक्ट कहलाएगा, ठीक है। वह एक्ट, उसी के बाद वह अधिनियम ही चालू होगा, ठीक है। वह अधिनियम ही चालू होगा। तो क्या होता है विधेयक? तो विधेयक के बारे में जान लिया है। तो विधेयक, जो साधारण विधेयक के बाद हम कौन सा विधेयक? हम वित्तीय विधेयक पढ़ेंगे। जो तो वित्तीय विधेयक क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। वित्तीय विधेयक ये पैसे से संबंधित होता है, धन संबंधित होता है। क्या होता है? धन संबंधित होता है। वित्तीय विधेयक क्या होता है? वित्तीय विधेयक धन संबंधित होता है। वित्तीय विधेयक धन संबंधी होता है। यह आर्टिकल 110 में आता है। वित्तीय विधेयक किसमें आता है? वित्तीय विधेयक आता है अनुच्छेद 110 में आता है, ठीक है। जो आता है अनुच्छेद 110 में आता है। इसमें क्या होता है? कर हो गया, जो टैक्स हो गए, और कर्ज हो गया, कर्ज, और संचित जो जो आकस्मिक निधि होती है, ठीक है। संचित आकस्मिक निधि क्या होता है? जब अचानक कहीं दुर्घटना होगी, ठीक है। जब क्या होता है, अचानक कहीं दुर्घटना होगी तो क्या करेंगे? जो संसद द्वारा क्या होता है, रखा गया पैसा होता है। जो संसद द्वारा रखा गया पैसा, पहले हम वह जो संचित निधि होती है वहां से हम वहां पैसा लगाएंगे। जैसे कोरोना के काल, जो कोरोना काल में क्या हुआ था, कोरोना काल में यहाँ संचित निधि से पैसा गया होगा उसी टाइम के लिए, ठीक है। जो आकस्मिक, जो उस टाइम में तुरंत हुआ जाता है, या कहीं पे बाढ़ आ जाती है, कहीं पे बाढ़ आ जाती है, भूस्खलन जैसी घटनाएं हो जाती है, उस टाइम क्या होता है? उस टाइम जो यहाँ से सीधे पैसा जाता है, ठीक है। पैसा जाएगा कहां से? संचित निधि से, जो आकस्मिक पैसा जाएगा वहां। तो इसलिए बनाया जाता है, ठीक है। जो कर, कर्ज और संचित जो आकस्मिक निधि होती है वहां से पैसा जाता है जल्दी उस टाइम के लिए, ठीक है। उस टाइम के लिए सीधे पैसा जाता है। नहीं तो उस टाइम के लिए क्या करेंगे? पैसा नहीं होगा तो क्या करेंगे? उस टाइम पे और दुविधाएं बढ़ जाएंगी। पैसा नहीं होगा तो उस टाइम पे और दुविधा बढ़ जाएंगी। तो यह क्या होता है? आर्टिकल 110 में होता है। तो ये क्या है? धन विधेयक है, ठीक है। धन विधेयक के अंदर ही होते हैं एक वित्तीय विधेयक। धन विधेयक के अंदर श्रेणी 1 में आता है। श्रेणी 1 में आता है, क्या आता है? श्रेणी 1 में आता है जो फाइनेंशियल बिल होता है। फाइनेंशियल बिल वित्तीय विधेयक, ठीक है। फाइनेंशियल बिल क्या होता है? वित्तीय विधेयक होता है। फाइनेंशियल बिल वित्तीय विधेयक आता है। यह आर्टिकल 117 में, आर्टिकल 117 के ए में आता है, ठीक है। आर्टिकल 117 के 1 में आता है जो फाइनेंशियल बिल होता है। इसमें क्या होता है? 110, जो आर्टिकल 110 क्या था? धन विधेयक था, ठीक है। ये भी सम्मिलित होता है, ये भी सम्मिलित होता है कि किसमें? वित्तीय विधेयक में, ठीक है। ये धन विधेयक है, ये वित्तीय विधेयक है, ठीक है। जो है इसमें क्या शामिल होता है? इसमें आर्टिकल 110 भी शामिल होता है। किसमें? जो वित्तीय विधेयक श्रेणी 1 होता है। और अन्य विषय भी होते हैं इसमें अन्य विषय भी हो सकते हैं, ठीक है। अन्य विषय भी हो सकते हैं। अब आते हैं
वित्तीय विधेयक सेकंड, श्रेणी सेकंड, ठीक है, जो श्रेणी सेकंड है, श्रेणी सेकंड, वित्तीय विधेयक श्रेणी सेकंड, जो फाइनेंशियल होता है, फाइनेंशियल बिल श्रेणी सेकंड, इसमें क्या होता है, इसमें होता है जो आर्टिकल 117 के 3 के अंदर क्या आता है, आर्टिकल 117 के 3 के अंदर क्या आता है, जो फाइनेंशियल बिल सेकंड आता है, ठीक है, फाइनेंशियल बिल सेकंड आता है, यह राजस्व, जो राजस्व खर्च होता है, जो राजस्व खर्च होता है वह इसके अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, जो वित्तीय विधेयक के अंतर्गत आता है, राजस्व खर्च आता है। इसमें आर्टिकल 110, जो आर्टिकल 110 है, धन विधेयक होते हैं ना, यह संबंधित नहीं होता है, ठीक है, यह संबंधित नहीं होता है। इसमें क्या क्या था, ये कर हो गया, कर्ज हो गया, और संचित जो आकस्मिक निधि होती है वह संबंधित नहीं होता है, किसमें, श्रेणी 2 फाइनेंशियल बिल के अंदर, ठीक है, श्रेणी 2 फाइनेंशियल बिल के अंदर ये सम्मिलित नहीं होता है, ठीक है, सम्मिलित नहीं होता है। तो देखते हैं क्या होता है। अब ये सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक हो सकते हैं, बस जो है सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक हो सकते हैं, ठीक है, जो सभी धन विधेयक है ना वो वित्तीय विधेयक हो सकते हैं, लेकिन सभी जो वित्तीय विधेयक है वो धन विधेयक नहीं हो सकते, जो सभी वित्तीय विधेयक है वो धन विधेयक नहीं हो सकते, ठीक है, नहीं हो सकते, क्योंकि ये सभी पैसा, जैसे ये पैसा संचित रख रहे हैं, वो ये पैसा संचित नहीं रख सकते, संचित नहीं रख सकते, ठीक है, ये बोल रहे हैं। अब आ रहे धन विधेयक, धन विधेयक के बारे में हम बात करेंगे। तो जो मनी बिल होता है, जो मनी बिल होता है, धन विधेयक जो मनी बिल होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। जो मनी बिल होता है, मनी बिल, ठीक है, जो धन विधेयक होते हैं वो क्या होता है, तो इसकी परिभाषा किसमें दी गई है, इसकी डेफिनेशन दी गई है, किसमें दी गई है, आर्टिकल 110 में, अनुच्छेद 110 में क्या दी गई है, इसकी परिभाषा दी गई है, ठीक है, अनुच्छेद 110 में क्या दी गई है, जो मनी बिल की परिभाषा, सीधे क्वेश्चन आता है, ठीक है, पेपर में सीधे क्वेश्चन आता है कि मनी बिल की परिभाषा किसमें दी गई है, मनी बिल की परिभाषा किस आर्टिकल में दी गई है, आर्टिकल 110 में दी गई है, ठीक है, आर्टिकल 110 में दी गई है। देखो, तो इसके बाद जो होता है पारित करने की प्रक्रिया, जो पारित करने की प्रक्रिया, ठीक है, जो क्या होता है, धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया किसमें है, तो धन विधेयक बनेगा, ठीक है, उसको फिर पारित किया जाएगा, वह किसमें है, यह है आर्टिकल 109 में, ठीक है, आर्टिकल 109 में यह है कि यह धन विधेयक पारित किया जाएगा, किससे किया जाएगा, किसी से तो किया जाएगा, आर्टिकल 109 के तहत यह पारित किया जाएगा, ठीक है, यह पारित किया जाएगा। जो एक होता है धन विधेयक, ठीक है, किसी कर का अधिरोपण, ठीक है, अधिरोपण मतलब होता है बनाना, कोई टैक्स बना सकते हैं, ठीक है, जो नया टैक्स बना सकते हैं, जैसे क्या बना था, जीएसटी बना था, ठीक है, 1 जनवरी 2017 को जो जीएसटी बना था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, एक अप्रत्यक्ष कर है, तो उस व्यक्ति को पता नहीं चलेगा कि यह टैक्स भी लग रहा है बोल के, ठीक है, वह एक अप्रत्यक्ष कर है। जैसे इसके अंतर्गत आएगा क्या, कौन बनाती है, यह जो बनाएगी भारतीय संसद बनाएगी, ठीक है, भारतीय संसद बनाएगी। तो इसका जो होता है उत्साधन, जो उत्साधन, इसको हटा भी सकते हैं, उत्साधन कर सकता है, मतलब हटा सकते हैं। कौन हटाएगा, ये भी संसदीय हटाएगी, ठीक है, ये भी संसदीय हटाएगी, जो हमारी पार्लियामेंट है वही हटा सकती है इसको, जो कर लगा सकती है, टैक्स को लगा सकती है, ठीक है, टैक्स बना सकती है और हटा सकती है। कौन करेगा, ये भारतीय संसद करेगी, ठीक है, जो होगा ये करेगी। इसके बाद होता है परिहार, परिहार मतलब कम करना, जो टैक्स होता है हमें लगाया गया है, ठीक है, उसको टैक्स माफ कर सकती है, ठीक है, टैक्स माफ कर सकती है। जैसे वर्तमान टैक्स क्या है, 12 लाख से जैसी सालाना आय होती है, ठीक है, 12 लाख से जो कम हो रहा है, कम कमा पा रहा है, उसमें क्या क्या नहीं होगा, सालाना नहीं मंथली, ठीक है, जो मंथली होगा
मंथली जो 12 लाख की आय से कम होगा उसमें क्या होगा, टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, उसमें टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। ये क्या होता है इसमें परिहार में होता है, परिहार में होता है, यह टैक्स कम कर सकता है। कौन करेगा, इसमें भी संसद ही करेगी। ठीक है, इसमें संसद करेगी, ये पूरा संसद का हाल होता है इसमें। ठीक है, जो टैक्स को बढ़ाना, टैक्स को कम करना या टैक्स को खत्म करना। ठीक है, इसमें जो होता है संसद का पूरा हाथ होता है। ठीक है, विनिमयन करना। ठीक है, विनिमयन करना भी इसमें संसद का हाथ होता है। तो देखते हैं अब आगे क्या है। जो केंद्र सरकार के धन विधेयक को उधार लेना, इसका विनियम, जो केंद्र सरकार होती है यह जो पैसा होती है वो उधार ले सकती है। कहां से लेगी उधार, मीन ये है जो केंद्र सरकार होती है, ठीक है, धन उधार ले सकती है। धन उधार या विनिमय कहां से लेगी, आरबीआई से। आरबीआई, ठीक है, आरबीआई हो गया। आरबीआई जो इंटरनेशनल बैंक होते हैं, जो अन्य बैंकों से भी यह उधार ले सकती है, बाहरी देशों से भी उधार ले सकती है। कौन, जो केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार, आरबीआई इनको उधार देगी। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको उधार देगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको उधार देगी। तो आरबीआई की स्थापना और किस एक्ट से बना, ठीक है, जो आरबीआई बना था किस एक्ट से बना था और इसकी स्थापना आप बताएंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, भारत की संचित निधि का जो होता है अभिरक्षण किसके पास होता है, यह किसके पास होता है, यह संसद के पास होता है। ठीक है, संसद के पास होता है। उसे पैसा जमा करना और निकालना, जमा करना व निकालना, ठीक है, जमा करना व निकालना किसमें होता है, धन विधेयक के अंतर्गत होता है। यह पैसा जमा करने हैं और निकालने हैं, किसके अंतर्गत करेंगे, यह धन विधेयक के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, यह संचित विधि पर कोई व्यक्ति भारतीय करेगा। ठीक है, जो भारित करेगा, क्या करेगा, कोई व्यक्ति भारित करेगा। ठीक है, कोई व्यक्ति भारित करेगा, बोला व्यक्ति भारित करेगा। और संचित निधि होती है ना, संचित निधि आकस्मिक निधि से धन प्राप्त कर सकता है, इसमें क्या होता है, आकस्मिक निधि से धन प्राप्त कर सकता है। संचित निधि से जो क्या होता है, आपातकाल के दौरान जो आकस्मिक निधि से धन प्राप्त कर सकता है, खर्च कर सकता है, धन प्राप्त कर सकता है और खर्च कर सकता है। यह किसके अंदर आता है, यह किसके अंदर आएगा, यह आएगा धन विधेयक के अंतर्गत आता है। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें अपवाद क्या है, जुर्माना लगाना। ठीक है, जुर्माना लगाना और लाइसेंस फीस, जो प्रावधान लाइसेंस फीस पर प्रावधान हो गया। ठीक है, लाइसेंस फीस पर प्रावधान हो गया। और स्थानीय सरकार पर टैक्स, जो स्थानीय सरकार होती है ना उसमें टैक्स, स्थानीय सरकार पर टैक्स हो गया। ये क्या है, इसके अपवाद है। तो इसके बाद आता है जो धन विधेयक होता है, जो मनी बिल है। ठीक है, जो मनी बिल के रूप में निर्णय कौन देगा, लोकसभा स्पीकर। यह धन विधेयक के रूप में, जो धन विधेयक अंतिम रूप से निर्णय कौन देगा, यह धन विधेयक है बोल के जो अंतिम रूप से निर्णय कौन देगा। यह परसों के पेपर में आया था, जो डीएलएड का पेपर था उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में परसों का डीएलएड का पेपर था, उसमें पूछा गया कि अंतिम रूप से धन विधेयक पर हस्ताक्षर कौन करेगा, अंतिम रूप से हस्ताक्षर कौन करेगा। बहुत से लोगों ने इसमें राष्ट्रपति लगाया था। ठीक है, राष्ट्रपति इसका आंसर नहीं है, इसमें लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर जो करेगा, जो धन विधेयक पर अंतिम रूप से निर्णय कौन लेगा, अंतिम रूप से निर्णय कौन लेगा, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर। ठीक हो गया। इसको पारित करने के लिए किसको, धन विधेयक को पारित करने के लिए केवल लोकसभा में पारित होगा। ठीक है, यह किसमें होगा, केवल लोकसभा में होगा। किसमें होगा,
केवल एक लोकसभा में होगा, यह राज्यसभा में नहीं हो सकता, राज्यसभा में नहीं होगा, यह किसमें होगा, केवल लोकसभा में होगा। एक सरकारी विधेयक है, इसके बाद क्या होता है, एक सरकारी विधेयक बन जाता है, एक सरकारी विधेयक बन जाता है। क्या बन जाता है, जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक पास होने के बाद क्या होता है, एक सरकारी विधेयक बन जाता है, गवर्नमेंट बिल बन जाता है। ठीक है, जो क्या बन जाता है, गवर्नमेंट बिल बन जाते हैं। ये लोकसभा, हाउस ऑफ पीपुल, जो हाउस ऑफ पीपुल होता है, जो हाउस ऑफ पीपुल पर ही इसका क्या क्या होता है, इसमें केवल वही क्या होगा, वही करेगी पारित। ठीक है, वही करेगी और राज्यसभा नहीं कर सकती है। ठीक है, राज्यसभा नहीं कर सकती, इसमें लोकसभा ही लोकसभा करेगी। इसके बाद तो इसकी अनुमति कौन देगा, इसकी अनुमति, इसकी पास करने की अनुमति जो धन विधेयक होते हैं, जो क्या होता है, धन विधेयक होता है, मनी बिल होता है। ठीक है, धन विधेयक पास करने के लिए कौन बोलेगा, अंतिम रूप से कौन बोलेगा, तो अनुमति किसके पास होगी, यह अनुमति होगी राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास होगी। तो जो अंतिम रूप से तो कौन करेगा, अंतिम रूप से तो करेगा कौन करेगा, लोकसभा स्पीकर चेक करेगा। ठीक है, लोकसभा स्पीकर, तो ये होगा। लेकिन इसको अनुमति कौन देगा, अनुमति देगा भारत का राष्ट्रपति, जो प्रेसिडेंट होता है वह अनुमति देगा। ठीक है, जो प्रेसिडेंट होगा वह अनुमति देगा और राज्यसभा अस्वीकार नहीं कर सकती। ये क्या नहीं कर सकती है, जो राज्यसभा क्या होती है, ये अस्वीकार नहीं कर सकती। जो धन विधेयक होते हैं, धन विधेयक राज्यसभा इसको अस्वीकार नहीं कर सकती। ठीक है, अस्वीकार मना नहीं कर सकती है, इसका मतलब बोलने का मतलब है यह मना नहीं कर सकती, किसको, धन विधेयक को, मनी बिल को यह नहीं रोक सकती है, नहीं मना नहीं कर सकती है, लेकिन यह 14 दिन तक रोक सकती है। ठीक है, रोकने का यह 14 दिन तक रोक सकती है, इसमें रोक लगाया जा सकता है, किसमें, धन विधेयक पर सिर्फ 14 दिन तक। कौन लगा सकता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ये है कि इसमें 14 दिन तक रोक लगा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति इसमें 14 दिन तक रोक लगा सकता है, लेकिन उसके बाद उसमें कुछ नहीं किया करेंगे तो क्या होगा, वह स्वतः ही क्या होगा, स्वतः ही पारित हो जाएगा। ठीक है, अपने आप ही पारित हो जाएगा। कौन, जो धन विधेयक होता है। ठीक है, धन विधेयक अपने आप ही पारित हो जाएगा। अब आता है वित्तीय विधेयक श्रेणी 1, जो वित्तीय विधेयक श्रेणी 1 बोला था मैंने, वित्तीय विधेयक श्रेणी 1 आर्टिकल 110 में होता है। ठीक है, आर्टिकल 110 में होता है वित्तीय विधेयक श्रेणी 1, आर्टिकल 110 में। यह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पास होता है। राष्ट्रपति, जो भारत का राष्ट्रपति होता है, उसकी पूर्व अनुमति से यह पास होता है। ठीक है, उसकी पूर्व अनुमति से यह पास होता है। क्या, वित्तीय विधेयक, जो वित्तीय विधेयक होता है वह इस राष्ट्रपति की अनुमति से पास होता है। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति से पास होता है। जो वित्तीय विधेयक प्रथम होता है, इसमें क्या होता है, लोकसभा से शुरू होता है। यह क्या होता है, पहले लोकसभा से शुरू होगा। ठीक है, लोकसभा से शुरू होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक है, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, किसमें, जो वित्तीय विधेयक श्रेणी 1। यह पारित कैसे होगा, यह पारित करने की प्रक्रिया साधारण विधेयक जैसी होगी। जो मैंने तुम्हें साधारण विधेयक पढ़ा है ना, जो साधारण विधेयक जैसी होगी। साधारण विधेयक में किस प्रकार की विधि आपने देख लिया होगा, उसी प्रकार इसमें भी होगी। ठीक है, जो वित्तीय विधेयक श्रेणी 1 होता है, इसमें साधारण विधेयक जैसी प्रक्रिया होती है। ठीक है, साधारण विधेयक जैसी प्रक्रिया होती है। और वित्तीय विधेयक श्रेणी 2, जो वित्तीय विधेयक श्रेणी 2 आता है, किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 117(3) के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 117 के 3 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 117 उसके 3 के अंतर्गत आता है। क्या आता है, वित्तीय विधेयक श्रेणी 2। ठीक है, यह साधारण विधेयक से पास किया जाएगा, जैसे इसमें भी हुआ था, साधारण विधेयक से पास होगा। ठीक है, इसमें भी यह साधारण विधेयक से ही पारित हो रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है, साधारण विधेयक से ही पारित होते हैं। किसकी अनुमति से होगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से यह भी पास होगा। ठीक है, यह भी पास होगा। जो राष्ट्रपति होगा उसकी पूर्व अनुमति से पास होता है। क्या, वित्तीय विधेयक सेकंड। ठीक हो गया।
इसके बाद पढ़ते हैं हम संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का मतलब क्या होता है, उसमें कुछ परिवर्तन, संविधान संशोधन विधेयक जो संविधान में कुछ परिवर्तन करने के लिए, ठीक है, उसका क्या नहीं होना चाहिए, मूल ढांचा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जब संविधान बना था, ठीक है, जब संविधान बनाया था उस टाइम मूल में क्या रखे थे, वह परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके अंतर्गत जो बाद में जुड़े हैं उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। मूल ढांचा परिवर्तन नहीं होगा बोल रहा है इसमें। जो संविधान संशोधन विधेयक होता है उसमें मूल ढांचा परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, मूल ढांचा परिवर्तन नहीं होगा। जैसे क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है वह किसके अंतर्गत आता है, यह आता है भाग 20, ठीक है, पार्ट 20, ठीक है, जो पार्ट 20 के अंतर्गत आते हैं, भाग 20 के अंतर्गत आता है, और आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है, 368 के अंतर्गत आता है। क्या, जो साधारण विधेयक बोला, सॉरी, संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, इसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। किसके अंतर्गत आएगा, भाग 20 आर्टिकल किसके अंतर्गत, आर्टिकल 368 के अंतर्गत, आर्टिकल 368 के अंतर्गत। हमने ये कहां से लिया था, कि संविधान से प्रेरित होकर लिया था। यह हमने लिया था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित होकर, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित होकर क्या लिया था, संविधान संशोधन विधेयक लिया था, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक। सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान में जो संशोधन विधेयक होता है हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया था, कहां से किया था, ये देखो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संविधान जो होता है ना, संविधान संशोधन विधेयक की शक्ति जो पारित करेगा, इसमें बदलाव करेगा, यह शक्ति किसके पास होगी, जो होगी संसद के पास, ठीक है, जो पार्लियामेंट होती है हमारी उसी के पास होती है। इसमें कुछ बदलाव किया जाए या नहीं किया जाए, या नया कोई शब्द जोड़ा जाए या हटाया जाए, ठीक है, यह किसके पास होगी, ये भारतीय संसद के पास होगी, ठीक है, भारतीय संसद के पास होगी। यह किसी भी सदन से शुरू हो सकता है, यह किसी भी सदन से शुरू हो सकता है बोल रहे हैं। जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं, जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं वो किसी भी सदन से शुरू हो सकते हैं। क्या हो सकता है, वह किसी भी सदन से शुरू हो सकते हैं। सदन का मतलब जानते हो, दो सदन होते हैं, ठीक है, दो सदन होते हैं, वह किसी भी सदन से शुरू हो सकता है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा सरकारी और गैर सरकारी सदस्य कोई भी अपील कर सकता है, ठीक है, जो सरकारी हो और गैर सरकारी हो, गवर्नमेंट एंड क्या प्राइवेट सेक्टर के जो व्यक्ति होंगे वह सदस्य, ठीक है, जो वे सदस्य होंगे वह क्या कर सकते हैं, इसमें बदलाव के लिए प्रक्रिया के लिए क्या पेश करेंगे, ठीक है, प्रक्रिया के लिए पेश कर सकते हैं। इसमें दोनों सदनों के लिए विशेष बहुमत का पारित होना अनिवार्य है। इसमें दोनों सदन, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा बोलेंगे कि किससे, संसद से, ठीक है, संसद से, सर ये बदलाव करने हैं, ठीक है, ये बदलाव करने हैं। इसमें क्या होगा, विशेष बहुमत पारित होगा। विशेष बहुमत का मतलब है जैसे संसद में इतने सदस्य हैं तो उसका 50% है, ठीक है, उसका 1/2% क्या होगा, 1/2% बहुमत होना अनिवार्य होगा, ठीक है, अनिवार्य होगा। राष्ट्रपति इसको अस्वीकार नहीं कर सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति इसको अस्वीकार नहीं कर सकता है। जो संविधान संशोधन विधेयक होता है उसे राष्ट्रपति अस्वीकार नहीं कर सकता, उसको स्वीकार करना जरूरी होगा, ठीक है, उसको क्या होगा, स्वीकार करना जरूरी होगा। इसमें राष्ट्रपति का कुछ हाथ नहीं होता है। किसमें, जो संविधान संशोधन विधेयक में होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट बिल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में क्या होता है, राष्ट्रपति जो होता है उसका कोई हाथ नहीं होता है, ठीक है, उसका कोई हाथ नहीं हो सकता है, वह अस्वीकार नहीं कर सकता है। इसका बोलने का मतलब सीधे से सीधा यह है कि वह अस्वीकार नहीं कर सकता है। तो हमने पढ़ लिया दोस्तों विधेयक, ठीक है, साधारण विधेयक पढ़ लिया,
साधारण विधेयक पिछली वाली क्लास में पढ़ ली थी और वित्तीय विधेयक पढ़ लिया था, और जो संशोधन बचा था, जो संविधान संशोधन विधेयक बचा था, उसको भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो पढ़ लिया है। क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, तो अपना सजेशन दे कि किस किस प्रकार की गलतियां हो रही हैं और मैं उन पर किस किस प्रकार का सुधार कर सकूं। तो दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।